अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम अकाउंटिंग की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तैयारी कर रहे हैं, उसकी क्वेश्चंस की साथ साथ हम वन पेपर एमसीक्यूज़ के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की भी तैयारी करेंगे, एमसीक्यूज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो स्टूडेंट्स, इस आज हमारा कैश बुक चैप्टर यानी कैश बुक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पेटी कैश बुक चैप्टर का आखिरी क्लास है और आज की क्लास में हम उस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि मैंने आपको एक एक लफ्ज़ सिखाया था। तो आज उसकी एक एक एमसीक्यूज करेंगे। स्टूडेंट्स देखते हैं, इंडिकेट द करेक्ट आंसर, यानी हम उसको टेक करेंगे जो करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स कहता है कि द बैलेंस ऑन डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम इन कैश बुक। कैश बुक का सब कुछ सब आपको पता है। जो कैश बुक है उसका डेबिट साइड का बैंक कॉलम वो कहता है कि द टोटल अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक। इसका आंसर होगा द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक। कैश बुक के डेबिट साइड पे हम पे करते हैं ना, जब हम पे करते हैं तो उसके डेबिट साइड पे हम उसकी एंट्री पास करते हैं। सो द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स? द बैलेंस ऑफ कैश कॉलम इज़ ऑलवेज, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि द जो बैंक कैश कॉलम है कैश बुक का, सो वो दैट मस्ट ऑलवेज बी डेबिट, वो डेबिट होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, के बाद कहता है द बैलेंस ऑफ petty कैश बुक इज व्हाट? द बैलेंस ऑफ petty कैश बुक इज लाइबिलिटी, एन एक्सपेंस, गेन और एसेट। ये जहन में याद रखें, इट इज़ एन एसेट, वो हमेशा एसेट है। पेटी कैश बुक का जो बैलेंस है वो हमेशा एसेट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे कहता है द पेटी कैश बुक इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग। आपको लास्ट क्लास से पता होगा कि पेटी कैश बुक का क्या मतलब है। जो छोटे छोटे यानी एक्सपेंसेस होते हैं तो उसमें पेटी कैश पेमेंट्स, उसमें हम पेमेंट्स करते हैं, ना कि रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर। उसमें हम ये पेटी कैश बुक क्या होता है वो हमने पढ़ा था कि जो चीफ कैशियर होता है वो अपने पेटी कैशियर को जो पैसे देते हैं उसको कहते हैं कि आप महीने में जितने भी छोटी छोटी एक्सपेंसेस होती है वो आप करें। सो फॉर कैश पेमेंट्स, ऑल कैश पेमेंट्स, नहीं पेटी कैश पेमेंट्स। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है यहाँ पे? कहता है द कैश बुक इन बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। कैश बुक क्या रिकॉर्ड करता है? आपने कैश बुक के क्लास में पढ़ा होगा ऑल कैश, ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन कैश, ऑल कैश एंड क्रेडिट। क्रेडिट तो बिल्कुल नहीं कैश बुक में, ऑल क्रेडिट ये भी नहीं, ये है ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन कैश। कैश बुक सिर्फ जो कैश रिसीट्स है और कैश पेमेंट्स है वो रिकॉर्ड करता है, ना कि क्रेडिट वगैरह या परचेजेस वगैरह, ये नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैश डिस्काउंट इज़ प्रोवाइडेड ऑन। कैश डिस्काउंट सेल पे नहीं, सेल पे तो नहीं, सेल पे तो वो हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, कैश डिस्काउंट तो नहीं देते। परचेज पे नहीं, परचेज पे तो हम नहीं देते, हम परचेज करते। सो इट्स ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन है, कहता है अ कस्टमर्स चेक रिटर्न डिसऑनर्ड इज़ रिकॉर्डेड इन। जब कस्टमर का चेक रिटर्न होता है यानी डिसऑनर होता है, उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? आपको पता होगा उसकी एंट्री हम पास कहाँ पे करते हैं? जब हम उस चेक को भेजते हैं वहीं पे बैंक पे। सो this is that is recorded in cash book, not in inward book, not in receivable book, not in general, in cash book। उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन। कैश सेल्स कहाँ पे रिकॉर्डेड होती है? सेल्स बुक में, कैश बुक में, जनरल में नहीं। ये हमको पता है, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जितनी भी कैश सेल्स होती है तो कैश सेल से हमारे पास क्या मिलता है, यानी कैश रिसीट्स मिलता है ना, कैश हमारे साथ हम रिसीव करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सेल्स बुक में हम ओनली जो क्रेडिट सेल्स होते हैं, क्रेडिट सेल्स वो रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, इसके बाद और क्वेश्चन क्या कहता है?
in the cash balance, adjusting the cash balance on the following, one of the following is not taken into account. स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए, जब हम कैश एडजस्टेड कैश बुक का जो क्लास था उस पे मैंने डिटेल से पढ़ाया था कि एडजस्टेड कैश बुक में हम सिर्फ वो एंट्रीज़ रिकॉर्ड करेंगे जो कि कैश बुक की एंट्रीज़ है। मिस्टेक्स जो होती है वो कैश बुक की मिस्टेक्स होती है। पासबुक की जो मिस्टेक्स होती है उसको हम रेक्टिफाई करते हैं बीआरएस में, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। सिर्फ मिस्टेक्स इन द कैश बुक ये हम एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने डिटेल से आपको पढ़ाए हैं। तो आपको अगर इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप अगर इस लेक्चर पे नए हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो जाके जो पिछली क्लासेस है वो डिटेल से देख ले, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इन एमसीक्यूज़ से, वन पेपर एमसीक्यूज़ में आप जिधर भी अकाउंटेंट के टेस्ट में बैठ जाए, जिस पोस्ट के लिए भी अकाउंटेंट या कोई कॉमर्स लेक्चरर वगैरह के टेस्ट के लिए बैठ जाए, तो जो इस चैप्टर में, सिर्फ इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, जो कैश बुक का चैप्टर है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उससे ये एमसीक्यूज़ लाजमी आते हैं। और कई बार इसमें जो एमसीक्यूज़ मैंने कलेक्शन की है, जिन एमसीक्यूज़ की, वो कई बार देखने को मिले हैं टेस्ट्स में। सो क्वेश्चन कहता है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय, ये भी मैंने आपको बताया था कि हु प्रिपेयर द बीआरएस, अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस प्रिपेयर द बीआरएस, ना के बैंकर, ना के कोई और पर्सन, सिर्फ अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस जो है ना वो बनाता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स, ये भी आपको बखूबी पता होना चाहिए कि कैश बुक का फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस कौन सा है, और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स इसका क्या मतलब है। इस अनफेवरेबल बैंक बैलेंस को हम ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। तो क्या है क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट। ये तो पता है आपको कि बैंक बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस हमेशा पे ये तो फेवरेबल होता है। डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक ये भी फेवरेबल बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक इट आल्सो मीन्स के अनफेवरेबल बैंक बैलेंस, दिस इज क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, उसको हम ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं, या डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, उसको भी हम ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक, दिस इज, मैं यहाँ पे बना दूँ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। कैश बुक है, ये रिसीट साइड है और ये पेमेंट साइड है। तो कहता है कि द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक इज़ अंडरकास्ट। अगर वो अंडरकास्ट है, अंडरकास्ट का मैंने आपको एक पिछली से आई थिंक कि पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। जब बैंक स्टेटमेंट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट हो, द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक इज़ अंडरकास्ट बाई 200। जो पेमेंट साइड है ऑफ कैश बुक, दिस इज़ अंडरकास्ट। इसका क्या मतलब है? 200 से अंडरकास्ट क्या मतलब है कि यहाँ पे अंडरकास्ट का मतलब होगा कि दो, यहाँ पे हम प्लस करते हैं ना और इसी साइड से हम माइनस करते हैं। अगर यहाँ पे अंडरकास्ट आए तो इसका मतलब होगा कि फॉर एग्जांपल अगर 200 यहाँ पे अंडरकास्ट है, डेबिट साइड अंडरकास्ट है कैश बुक का, तो इसका मतलब होगा कि 200 रुपये कम प्लस हुए हैं, 200 रुपये कम प्लस हुए हैं। और अगर क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक का अंडरकास्ट आए तो इसका मतलब है कि 200 रुपये कम माइनस हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का भी मतलब क्या है कि यहाँ से 200 कम माइनस हुए हैं ना, 200 और भी माइनस होने थे लेकिन 200 कम माइनस हुए हैं। लेकिन फर्दर क्या कहता है, व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। जब ओवरड्राफ्ट बैंक स्टेटमेंट का यानी बीआरएस हम बनाते हैं ना, और यहाँ पे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो, वो यहाँ पे यहाँ नज़र नहीं आता, मैं यहाँ पे एक साइड पे लिख दूँ। अगर हम बीआरएस बनाते हैं और उसका ओवरड्राफ्ट बैलेंस, स्टार्ट बैलेंस, बैंक बैलेंस जो है ना, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट
इज द स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो, और दिस इज़ अंडरकास्ट, यानी ये बढ़ गया है। कैश बुक का अंडरकास्ट का मतलब है कि कैश बुक बढ़ गया है ना, क्रेडिट साइड ये बढ़ गया है, और कम क्या हुआ है उतने अमाउंट से, बैंक स्टेटमेंट उतने अमाउंट से जो है ना वो डिक्रीज़ हुआ है ना। लेकिन जब ओवरड्राफ्ट मैंने पढ़ाया था आपको कि वो अगर स्टार्टिंग पॉइंट हो तो फिर हम उसी ही बुक को टारगेट करते हैं। तो अगर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट ली हो बीआरएस में और वो ओवरड्राफ्ट हो तो हम उस बुक को टारगेट करेंगे। वो बुक अभी क्या है यहाँ पे, कैश बुक जो अंडरकास्ट है क्रेडिट साइड, तो मतलब है कि 200 कम माइनस हुए हैं ना, तो ये 200 से बढ़ गया है, जिसकी वजह से बैंक स्टेटमेंट 200 से कम हुआ है। जो 200 से कम हुआ है तो यहाँ पे ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस से स्टार्ट हुआ है, तो 200 हम माइनस करेंगे, क्योंकि सेम बुक कम हुआ है 200 से, सो हम 200 माइनस करेंगे, बिकॉज दिस इज़ ओवरड्राफ्ट बैलेंस। और बीआरएस जब ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट हो, चाहे वो कैश बुक हो या बैंक स्टेटमेंट हो, फिर हम सेम बुक को टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे 200 विल बी डिडक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डेबिटेड ट्वाइस, दो मरतबा 1000 रुपये डेबिट हुए हैं। व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए ये हमारा कैश बुक है, ये हमारा बीआरएस है। अगर बीआरएस स्टार्ट हो जाए कैश बुक से और वो भी ओवरड्राफ्ट हो, जो भी बैलेंस यहाँ पे गिवन हो, लेकिन ये ओवरड्राफ्ट से, तो फिर हम सेम बुक को टारगेट करेंगे। सेम बुक को टारगेट करने का मतलब अभी क्या है, कहता है कि एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डेबिटेड ट्वाइस। ये कैश बुक है, यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट है। गलती से यहाँ पे एक मरतबा भी 1000 रुपये डेबिट हुई है और दूसरी मरतबा भी डेबिट हुई है, लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट है वहाँ पे तो एक मरतबा 1000 रुपये क्रेडिट हुई है ना, 1000 रुपये से एक मरतबा वो क्रेडिट हुआ है बैंक स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पे जो कैश बुक है वो दो मरतबा डेबिट हुआ है 1000 रुपये से। तो इसका मतलब है कि 1000 रुपये बढ़ गया है, 1000 रुपये से बढ़ गया है जो हमारा कैश बुक है। और यहाँ पे भी ओवरड्राफ्ट है, तो कैश बुक जब बढ़ गया है तो सेम को हम ऐड करेंगे। अगर ये कम हुआ होता ये कैश बुक तो फिर हम इसको माइनस कर देते, लेकिन अभी ये 1000 रुपये से बढ़ गया है, सो 1000 रुपीज़ विल बी एडेड। 1000 रुपये अभी इस केस में ऐड होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो तो टिक क्रॉस था, यहाँ पे स्टेट द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स की बात की जा रही है। तो कहता है सबसे पहला कि बैंक अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट। ये मैंने आपको पढ़ाया था, जो स्टार्ट हमने एलिमेंट्स नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अगर क्लास आपको पता नहीं तो जाके वो क्लास देख ले, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि बैंक अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट, नॉट, इट्स फॉल्स। हम यहाँ पे मैं अगर ब्लैक मार्कर ले आऊँ तो ब्लैक मार्कर से मैं लिख दूँ, क्योंकि ये भी ऑलरेडी ग्रीन है। सो इट्स फॉल्स। वाई फॉल्स? बिकॉज बैंक अकाउंट इज़ आ पर्सनल अकाउंट। ये पर्सनल अकाउंट है बैंक अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन में, कैश अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट। यस, कैश अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट, दिस इज़ ट्रू। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं तो जाके हमारा क्लास देख ले, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, उस पर मैंने डिटेल से पढ़ाया है। अच्छा, डिस्काउंट अकाउंट इज़ अ पर्सनल अकाउंट। नहीं, डिस्काउंट अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड, ये हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास डिस्काउंट रिसीव होता है इट्स अ गेन, एंड डिस्काउंट अलाउड इज़ अ लॉस। व्हेन एक्सपेंस या लॉस हो जाता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। सो दिस इज़ नॉमिनल अकाउंट, सो द डिस्काउंट अकाउंट इज अ पर्सन, इट इज़ फॉल्स।
ये क्वेश्चन स्टूडेंट समझे, इसको समझने की कोशिश करें, सिर्फ रट्टा लगाने की नहीं। ये अक्सर वन पेपर एमसीक्यूज में बिल्कुल आते हैं, अक्सर आते हैं। अच्छा, अ कॉन्ट्रा एंट्री इज वन विच डज नॉट रिक्वायर पोस्टिंग टू द लेजर। यस इट्स ट्रू, ये हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रा एंट्री वो लेजर में उसकी पोस्टिंग नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कहता है अ कॉन्ट्रा एंट्री अपीयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कैश बुक। यस, कॉन्ट्रा एंट्री में हमने पढ़ा था, अगर आपको पता नहीं तो जाके हमारी वो क्लास देख ले कॉन्ट्रा एंट्री वाली, उसमें मैंने डिटेल से पढ़ा। इट्स आल्सो ट्रू। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है, क्वेश्चन 7 पे BRS इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक। नहीं, ये तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, ये अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस बनाता है BRS। इट्स फॉल्स। अच्छा, 8 पे क्या कहता है, ओवरड्राफ्ट मींस क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट एंड डेबिट बैलेंस इन कैश बुक। नहीं, ये तो फॉल्स है। ये तो हमने पढ़ा था कि ओवरड्राफ्ट, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, और बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्राफ्ट क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। अच्छा, यहाँ पे कहता है BRS इज नॉट अ लेजर अकाउंट। यस इट्स ट्रू, वो BRS लेजर अकाउंट नहीं होता। ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द बैलेंस एज शोन बाय द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बाय बैंक स्टेटमेंट। यस, ये तो ट्रू, ये तो हमने थोड़ी देर पहले भी एक MCQs में पढ़ा कि BRS क्यों प्रिपेयर होती है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। बैंक स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द कस्टमर मेंटेन बाय द बैंक। यस इट्स ट्रू, बैंक अकाउंट वो स्टेटमेंट होता है जो कस्टमर का अकाउंट मेंटेन रखता है बैंक में। अच्छा, यहीं पे यह क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर, द बैलेंस एज शोन बाय द बैंक स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शोड बाय द बैलेंस एज शोन बाय द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक आर ऑलवेज इक्वल। नहीं, ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात इन्होंने कही है। कैश बैलेंस एज शोन बाय द बैंक स्टेटमेंट एज शोन बाय द कैश कॉलम ऑफ, ये तो कभी इक्वल नहीं होते। ये अगर इक्वल होती तो फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की ज़रूरत क्या थी। हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते भी इसलिए हैं कि ये दोनों अक्सर इक्वल नहीं आते, अगर इक्वल आते हैं तो फिर तो मसला नहीं है, तो इस वजह से हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहता है, ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता है फॉर अराइविंग एट द एडजस्टेड कैश बैलेंस द एरर्स इन द एंट्रीज मेड इन द बैंक स्टेटमेंट मस्ट आल्सो बी कंसिडर्ड। नहीं, ये भी हमने थोड़ी देर पहले कहा ना है MCQs में कि एडजस्टेड कैश बैलेंस में हम सिर्फ वो मिस्टेक्स जो कैश बुक की मिस्टेक्स है वो रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कहता है व्हेन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोज अ क्रेडिट बैलेंस इट मीन्स व्हाट। जब बैंक कॉलम कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस शो करता है तो इसका क्या मतलब है, या आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका मतलब है ओवरड्राफ्ट, या हम लिखे अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस यहाँ पे है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है व्हेन बैंक स्टेटमेंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस व्हाट डज इट मीन। जब बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट बैलेंस शो करता है तो इट मीन्स फेवरेबल, वो फेवरेबल बैलेंस शो करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है, व्हेन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोज अ डेबिट बैलेंस इट मीन्स फेवरेबल। अच्छा, इसके बाद when bank statement shows क्या shows a debit balance it means overdraft, और इसको हम unfavorable भी कहते हैं। जो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है दैट इज ओवरड्राफ्ट और अनफेवरेबल, और जो बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन, व्हेन मनी इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। जब बैंक से कोई विड्रॉल होती है द बैंक डैश द अकाउंट ऑफ द कस्टमर्स। बैंक, ये हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स ना
कि जो बैंक का सिस्टम है वो कैश बुक से ऑपोजिट होता है। जब आप विड्रॉल करते हैं तो अपना कैश बुक क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब बैंक स्टेटमेंट है सो बैंकर आपका यानी कस्टमर का अकाउंट विड्रॉल होने पे डेबिट करता है। सो द बैंक डेबिट्स द अकाउंट ऑफ द कस्टमर। नेक्स्ट क्या कहता है 6 पे, इन केस द बैंक स्टेटमेंट शोज अ फेवरेबल बैलेंस and it is taken as the starting point for preparing a BRS। जब BRS हम बनाते हैं और उसका फेवरेबल बैलेंस है और बैंक स्टेटमेंट बैलेंस है, सो चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे फेवरेबल बैलेंस से ये लॉजिक समझे। चेक्स इशू का क्या मतलब है? चेक्स इशू का मतलब है कि कैश बुक ने वो क्रेडिट किया, बट नॉट प्रेजेंटेड का मतलब है कि अभी तक वो पेमेंट यानी बैंक में कैश पेमेंट के लिए अभी प्रेजेंट नहीं किया गया। सिर्फ कैश बुक ने क्रेडिट किया है यानी कैश बुक कम हुआ है, और जो बैंक स्टेटमेंट है वो अभी कम नहीं हुआ है। सो शुड बी व्हाट फाइंड आउट द कैश बैलेंस। अच्छा, इन केस द बैंक स्टेटमेंट शोज अ फेवरेबल बैलेंस, मैं आपको यहीं से समझा दूँ स्टूडेंट्स। ये हमने BRS स्टार्ट किया और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट डेबिट बैलेंस है, तो हम सेम बुक को टारगेट करेंगे, ऑपोजिट बुक को। बैंक स्टेटमेंट क्या बोला है? फेवरेबल बोला है, तो फेवरेबल मीन्स के क्रेडिट, ये क्रेडिट है, क्रेडिट। फेवरेबल बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट शोज फेवरेबल बैलेंस एंड इट इज टेकन एज स्टार्टिंग पॉइंट। तो फिर हम अगर ये फेवरेबल बैलेंस है तो फेवरेबल बैलेंस के केस में हम अपोजिट बुक को वो करेंगे, टारगेट करेंगे। तो अपोजिट बुक में अभी कहता है कि चेक इशू हुआ है यानी कैश बुक कम। जब कैश बुक कम होता है तो शुड बी डिडक्टेड, प्रेजेंटेड नॉट फॉर पेमेंट, शुड बी हम डिडक्ट करेंगे ना, शुड बी डिडक्टेड। क्योंकि कैश बुक कम हुआ है तो हम अपोजिट बुक जो उसको टारगेट करते हैं वो हमारा कैश बुक है, तो द कैश बुक विल बी डिडक्टेड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 7 नंबर, चेक्स सेंट फॉर कलेक्शन। चेक सेंट फॉर कलेक्शन इट मीन्स के जो कैश बुक है डेबिट साइड क्रेडिट साइड उसको हमने डेबिट किया। अच्छा, check sent for collection but not yet collected should be added when favorable balance as per dash is taken as the starting point। अच्छा, BRS हम बनाते हैं, BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं। यहाँ पे लिखता है कि चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड, तो यहाँ पे शुड बी एडेड। तो यहाँ पे इन्होंने चेक इसको मिला था, इसने यहाँ पे डेबिट किया उतना अमाउंट, बैंक को भेज दिया कि भाई आप ये हमारे अकाउंट में जमा करें। कैश बुक बढ़ गया तो यहाँ पे शुड बी एडेड। तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे? फॉर एग्जांपल ये हमने ऐड किया, जब हमने ऐड किया तो ऐड क्यों करेंगे? व्हेन फेवरेबल बैलेंस एज पर डैश इज टेकन एज द स्टार्टिंग, फेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट का अगर क्रेडिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस हो और वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हो, तो हमने पढ़ा ना कि हम ऑपोजिट बुक को टारगेट करेंगे। जब ऑपोजिट बुक को टारगेट करेंगे तो ऑपोजिट बुक यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि शुड बी एडेड, वो ऐड हो गया है। तो ऐड हो गया है तो लाजमी बात है कि क्यों ऐड हुआ है, क्योंकि ये तो ऑपोजिट बुक है। जब ऐड होता है तो लाजमी बात है कि BRS का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? वो होगा बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, इसके बाद मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स। फेवरेबल बैलेंस, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है
इन द डैश बुक ऑफ, कि ये डेबिट बैलेंस है ना। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स डेबिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू स्टूडेंट्स।